Good morning students. This is your English class. हमने बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में कंपलसरी है जिसे अटेम्प्ट करना, वो हमने देख लिए हैं और पढ़ भी लिए हैं. आई होप आप सबको लास्ट टॉपिक समझ आ गए होंगे ग्रामर्स के. आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं ग्रामर का, जो आपके एग्ज़ाम में कंपलसरी आता है और वो 3 मार्क्स का होता है. फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन इन द सेट. ये आपको क्वेश्चन होता है. कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता है इसका करना क्या है, ये जो टॉपिक है उसमें करना क्या होता है. तो आज मैं बताऊंगी आपको किस तरह से उसका आंसर लिखना है. ओके. फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस. फ्रेम मतलब तैयार करना, एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक जुमला तैयार करना. यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन इन द सेट. आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं वो सबको मिलाकर एक तैयार करना एक जुमला. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट आपको ये सवाल दिया गया होता है, नोटिस, स्पैरो, येलो थ्रोट. ये पूरा सेंटेंस आपको नहीं है, आपको पता चल रहा है पढ़ने से कि ये पूरा सेंटेंस है ही नहीं. राइट. ये अलग अलग शब्द, अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं. नोटिस ध्यान में लाना. स्पैरो, स्पैरो का मतलब बर्ड होता है, पक्षी, एक पक्षी का नाम स्पैरो. येलो थ्रोट, येलो मतलब कलर का नाम, पीला, थ्रोट मतलब गला. ठीक है. तो ये अलग अलग, जैसे कि ध्यान में लाना, स्पैरो, पीला, गला, तो ये कोई सेंटेंस जुमला नहीं बना. अब ये वर्ड्स है, अलग अलग शब्द है, उस पर आपको पूरा सेंटेंस जुमला बनाना है. जैसे कि यहाँ पर आंसर में देखिए, वन डे ही नोटिस दैट, एक दिन उसने ध्यान दिया कि वन ऑफ द स्पैरोज ही हैड शॉट एंड हैड अ येलो थ्रोट. तो ये पूरा सेंटेंस कैसे बना, ये पूरा सेंटेंस हमको खुद से मन से बनाना है. ठीक है. तो एक दिन वो ध्यान में लाया कि जो उसने स्पैरो, चिड़िया को उसने शॉट मतलब मारा था, उसका जो गला था वो येलो था. ये पूरा सेंटेंस बना. राइट. तो आपको जैसे शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, वैसे आपको सेंटेंस बनाना है. सेकंड देखेंगे, मैन एंड डिस्कस्ड. Another man would have given up in disgust but not Salim. तो एक जो दूसरा इंसान वो थक हार जाता लेकिन सलीम नहीं हारता. ठीक है. थर्ड है प्लेजर, ब्लाइंड पर्सन विजिटिंग. पूरे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग वर्ड्स है, उसको हमें सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. यहाँ पर आंसर दिया गया है, एग्ज़ाम में आपको आंसर नहीं दिया गया होगा. एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 1, 2 और 3 इतना ही दिया गया होगा. आपको ये सेंटेंस खुद से बनाना है. ठीक है. प्लेजर, ब्लाइंड पर्सन विजिटिंग. तो व्हाट प्लेजर डू यू थिंक अ ब्लाइंड पर्सन गेट्स इन विजिटिंग अ म्यूजियम. तो ये पूछ रहे हैं कि उनको क्या महसूस होता होगा जब एक अंधा इंसान म्यूजियम पे जाता है. ओके. एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले लेंगे, फोर्थ वाला. इसमें वर्ड है क्रॉसिंग बॉर्डर बिटवीन. इसका सेंटेंस बन रहा है, टुडे आई एम जस्ट क्रॉसिंग द बॉर्डर बिटवीन माई चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. तो आज मैं अपने बचपन और बड़प्पन का जो बीच का बॉर्डर है वो पार करने, क्रॉस करने जा रहा हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सर्च इंजिन, इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड वेब, www. तो ये कंप्यूटर के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसके हिसाब से आप सेंटेंस बनाओगे. अ वेब सर्च इंजिन इज अ टूल डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन on the world wide web. Next is observed, listened, angry. देखना,
सुनना और गुस्सा होना। तो उसके ऊपर आप सेंटेंस बनाओगे। द गुरु ऑब्जर्व द 3 men एंड लिसन टू देयर एंग्री एक्सचेंजेस। तो जो गुरु थे उन्होंने 3 जो आदमी थे उनको ऑब्जर्व किया, उनको देखा, परखा और उनकी जो गुस्से वाली आर्ग्यूमेंट्स थी, गुस्से वाली बातें थी, वो सुनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे, अंडरस्टूड गुरु। तो इसका सेंटेंस बनता है दे अंडरस्टूड वॉट द गुरु हैड इन माइंड देयर कंडक्ट। तो उन्होंने पहचान लिया उनके गुरु के दिमाग में क्या था। नेक्स्ट, स्टार्ट आस्क्ड, चालू करना, शुरू करना और पूछना, सवाल पूछना। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसका सेंटेंस देखेंगे। ही वॉज नीन टू स्टार्ट इमीजिएटली एंड आस्क्ड इफ़ आई वुड लाइक टू गो विथ हिम। तो उसे शुरू करने की बहुत जल्दी थी, तो उसने फट से शुरू कर दिया और पूछा कि क्या मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है स्टडी डिफ़िकल्टी विथ। ये पूरे अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप सेंटेंस बनाओगे। तो एंड डॉर्जी सेट स्टडी पेस बट आई हैड नो डिफ़िकल्टी कीपिंग अप विथ हिम। तो एंड डॉर्जी जो थे उन्होंने मुझे तकलीफ़ दी उनके साथ रहने में, लेकिन मुझे थोड़ी सी भी परेशानी उनको झेलने में नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं इसलिए आपको इतने सारे एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ये सब ऐसी चीज़ें हैं उसको आप रट नहीं सकते, उसको लर्न याद नहीं कर सकते, उसको समझना, ये ग्रामर को समझना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपको अननोन वर्ड्स आते हैं, अगर आप ये लर्न कर लोगे तो एश्योर नहीं है आपके एग्ज़ाम में यही आएगा। कोई बाहर के वर्ड्स भी आ सकते हैं, कोई अननोन वर्ड्स आ सकते हैं। इसलिए आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपको ये लर्न बाय हार्ट होगा। ओके, 3 मार्क्स का होता है, हर मार्क्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एक एक मार्क्स की कीमत होती है आपकी एग्ज़ाम में। सो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर एक चीज़ अटेम्प्ट करनी है आपको। चलो, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिन्यूड एंड टॉप। विथ रिन्यूड वाइगर आई वॉज ऑन टॉप ऑफ स्टेप इन सेकेंड। तो मैंने इतनी तेज़ी से दौड़ा कि मैं जो स्टेप थे, जो सीढ़ियाँ थे, उनको चंद सेकंडों में चढ़ गया। नेक्स्ट है वर्कशॉप 4th फ्लोर। डेव्स वर्कशॉप वॉज ऑन द 4th फ्लोर ऑफ द सिटी। तो डेव की जो वर्कशॉप है वो 4थे माले पर है सिटी के अंदर। नेक्स्ट है 3rd ट्राइंग, कोशिश करना, आंसर जवाब, मेमोरी बैंक। मेमोरी बैंक मतलब हमारी जो याददाश्त होती है उसकी बात हो रही है, सच में कोई बैंक की बात नहीं हो रही। It was trying hard to find an answer in its memory bank but it could not. तो मेरी जो याददाश्त थी उसमें मैं इतना ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मुझे उसका जवाब मिले, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। सो मैं आपको जो भी बाकी के एग्जाम्पल्स मैं आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके सेंड करूँगी, तो आप खुद से कर लेना, वो आपका होमवर्क होगा। प्लस मैं जो भी आपको ग्रामर करवाती हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में कंपलसरी लिखना है। ओके, क्योंकि वीडियो आप कभी देखो ना देखो ऐसा हो जाता है। अगर आपके पास नोटबुक में होगा तो आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हो। तो मैंने एक बार जो मैंने पढ़ा है वो मैं दिखा देती हूँ, तो आप इजीली इसमें से नोटबुक में लिख सको। ओके, लो, थर्ड, 4th, 5th, 6th,